अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आज मैं उन तमाम ख़वातीन से बात करना चाहूँगी जिनका सी सेक्शन हो चुका है या होने वाला है। तो क्योंकि मैं ख़ुद 3 सी सेक्शंस के एक्सपीरियंस से गुज़र चुकी हूँ, इसलिए मैं रिलेट कर सकती हूँ उन तमाम ख़वातीन के एक्सपीरियंस से कि जो इस प्रोसेस से गुज़रती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों का ख़्याल जो है वो तो रखना होता है हमें फ़र्स्ट सी सेक्शन से पहले, कुछ का ख़्याल रखना होता है सेकंड से, कुछ का थर्ड से, और कुछ ख़वातीन का जैसे कि फोर्थ और फिफ्थ भी सी सेक्शन हो रहा होता है। तो किन किन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी है और किन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी किसी औरत की प्रेगनेंसी का मरहला शुरू होता है तो उसी टाइम से हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ख़ुद को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि हम एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए ख़ुद को तैयार करें हैं या सी सेक्शन के लिए। और अगर किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से हमें सी सेक्शन कराना पड़ता है तो ये हमारे लिए और हमारे बच्चे की सेहत दोनों के लिए ही ज़रूरी होता है और इस चीज़ को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि सी सेक्शन बेहतर है या फिर नॉर्मल डिलीवरी बेहतर है। तो देखिए, आपकी डॉक्टर जो आपको एडवाइस करती है आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से या आपकी हिस्ट्री के लिहाज से, तो आपको उस चीज़ को सुनना चाहिए, गौर से उस पर अमल करना चाहिए। अब बात आती है कि जब हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो हमें सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि फ़र्स्ट मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो जब मेरा फ़र्स्ट सी सेक्शन हुआ तो मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी और मेरा बिल्कुल यही ख़्याल था कि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो ज़्यादा सेफ़ होती है और वही होनी चाहिए। और दूसरा, कुछ लोगों का जो पेन का थ्रेशोल्ड होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी लोगों से। उनको पेन्स बहुत ज़्यादा फ़ील होते हैं या उनकी बॉडी सेंसिटिव होती है। तो कुछ इसी तरह का जो सीन है वो मेरे साथ था। और जब आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं होते तो फिर आपको पेन भी ज़्यादा फ़ील होता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी फर्स्ट सी सेक्शन के टाइम पे, क्योंकि मुझे यूटीआई भी हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन और स्ट्रेचनेस फ़ील होती थी। तो मैं इवन बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाती थी और मुझे इतना ट्रॉमा हो गया था कि मैं किस तरह से अपने बच्चे को देखूंगी, क्योंकि मैं अपनी मदर के घर पे थी और मुझे ये एक नाइटमेयर मेरे लिए बन गया था कि जब मैं अपने घर जाऊंगी तो मैं किस तरह से अपने बच्चे को देखूंगी, मैं किस तरह से अपने घर को देखूंगी। एंड एट दैट टाइम क्योंकि मैं फ्रीलांसर थी, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रही थी, तो मुझे एक ये फ़ियर भी बहुत ज़्यादा हो गया था कि मैं अपने काम को किस तरह से कंटिन्यू कर सकूँगी। मैं तो बैठ नहीं पा रही हूँ, मेरा तो काम ही बैठने वाला है, तो मैं किस तरह से, मुझे तो अपना करियर जो है वो छोड़ना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। सो हाउ आई वुड डू दैट। अच्छा, ये सारे थॉट्स मुझे आते थे और फिर उससे क्या हुआ कि मेरा जो स्लीप का पैटर्न है वो ख़राब हो गया। तो मैं उन तमाम ख़वातीन को कहना चाहूँगी कि अपने आप को आपने इन एडवांस प्रिपेयर करना है कि आपका सी सेक्शन होने वाला है। और उससे पहले आपने क्या करना है कि ख़ुद को एजुकेट करना है कि सी सेक्शन की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है और किन चीज़ों को हमें जहन में रखते हुए अपना ख्याल रखना है। अच्छा, जब आप इस प्रोसेस से गुज़र जाते हैं तो क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन हर औरत को ही हो रहा होता है और वो हर किसी का ही डिफरेंट होता है। किसी को फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रही होती है, किसी को कम मिल रही होती है। तो उसमें मैं आपसे फिर यही कहूँगी, क्योंकि हमारा कनेक्शन उन दिनों में अल्लाह ताला के साथ भी थोड़ा सा वीक इसलिए होता है कि हम अपने उन डेज़ में होते हैं कि जब हम कुरान पाक और तिलावत नहीं कर पा रहे, जब हम तस्बीह नहीं कर पा रहे या जब हम नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे। तो उसमें ये ग्लूमी सी फीलिंग आती है, बहुत सैडनेस की फीलिंग आती है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं फिर हमने कोई इस तरह की तस्बीह जो कि हम उन दिनों में भी कर सकते हैं अपनी ज़ुबान पे जारी रखनी है, ताकि हमें डिप्रेशन ना हो और हमें शैतान उस फेज़ की तरफ ना धकेले। और उसके अलावा जो डॉक्टर हमें सप्लीमेंट्स दे वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होने चाहिए खाने। और अगर आप थोड़ी सी आपकी फैमिली में ओबीस हिस्ट्री है तो प्लीज़ ये जो अम्मियाँ पंजीरियाँ बना के देती हैं उनको खाना है हमने, वो बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं ये एडवाइस नहीं करूँगी कि उनको आपने भर भर के प्लेटें खाना है। अगर आपने पंजीरी खानी है, चाहे वो गर्मी है चाहे वो सर्दी है, तो आपने क्या करना है कि सिर्फ 3 से 4 चम्मच या अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट आपने सिर्फ उतनी लेनी है। अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो बिलीव मी कि वो आपके लिए ख़तरनाक है, वो आप में फैट्स डिपॉजिट करेगा। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि जब आप खुद बीमार होंगी तो आप अपने बच्चे को और अपने घर को टाइम नहीं दे पाएंगी और आपको चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। सो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपने हेल्दी फूड खाना ज़रूर है, लेकिन क्या करना है कि उसको बहुत एतदाल में रह के खाना है। अच्छा, इस तरह से अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, तो क्योंकि कहा जाता है कि आपके स्कार को हील होने के लिए आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आपको मटन या चिकन जो है वो खाना पड़ता है। लेकिन मैं नहीं खा सकती थी अपने तीनों सी सेक्शन के टाइम पे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मुझे पाइल्स का इशू हो जाता था जब भी मैं मटन की यखनी पीती थी या मटन को किसी भी फॉर्म में खाती थी। तो मुझे इतना सीवियर इशू हो गया था पाइल्स का, और मोस्टली ख़वातीन को हो जाता है। बहुत सारी औरतें जिनको होता है वो मेरे साथ रिलेट कर सकेंगी कि वाकई ऐसा होता है। वो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस होता है, ट्रस्ट मी। उसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना आपसे बैठा जाता है, ना खड़ा हुआ जाता है, मतलब किसी भी पोस्चर में आपको सुकून नहीं आता है। अल्लाह ताला खैर हम सबको ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और उसमें फिर जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो मुझे उसने बताया कि आपने ज़्यादा फ्लूइड्स लेने हैं और उसके साथ साथ आपने एप्पल खाना है, जो भी फाइबर वाला जो फ्रूट होता है। इसके अलावा जो स्पोल होता है उसकी भूसी, वो आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ड्राई आपने नहीं लेनी, उसको या तो भिगो के खाएंगे आप, या किसी भी सीरियल वगैरह में डालेंगे, या दही में डाल के इस तरह से खाएंगे आप। तो आपने इस तरह की चीज़ें खानी है जो कि आपको फ़ाइबर दें ज़्यादा। और इसके अलावा आपने ड्राई चीज़ें, नट्स को अवॉइड करना है उन दिनों में जब आपको पाइल्स है। इसी तरह से आपने मीट को अवॉइड करना है, और वो तमाम चीज़ें, अंडे से अंडा है, तो प्रोटीन वाली जितनी चीज़ें होती हैं आपने थोड़े अरसे के लिए उनको अपनी लाइफ से कट डाउन करना है। और जब आप इस फेज़ से बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद फिर आपने अपने मल्टीविटामिन्स जो हैं वो नहीं छोड़ने हैं, वो आपने लाजमी लेने हैं। क्योंकि जब आप बच्चे को फ़ीड करा रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे बच्चे को सिर्फ आप क्योंकि आपकी मिल्क से ही उसको न्यूट्रिशन मिलनी है, तो अगर आप में न्यूट्रिशन पूरी होगी तो इट मीन्स कि आपके बच्चे को भी जो ग़िज़ाइयत है दूध की वो अच्छे से मिल रही है। हाँ, अच्छा, ये तो वो तमाम चीज़ें हो गई जो कि जिसको हम छिला कहते हैं या सवा महीना कहते हैं, तो उसमें हमने ये सारी चीज़ों का ख्याल करना है। आपने बहुत ज़्यादा वॉक जो है वो इनिशियल डेज़ में नहीं करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप वॉक करें, लेकिन थोड़े टाइम के लिए करें और आप फिर लेट जाएं। आपने बैठना बहुत ज़्यादा नहीं है, वरना आपका बेली पाउच जो है वो बाहर आ जाता है। और ये एक मिथ है जो कि हम पानी नहीं पी सकते बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मेरी डॉक्टर ने खैर यही कहा था, क्योंकि मैंने जब उसके साथ कंसल्ट किया था तो उसने मुझे यही कहा था कि आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनका आपके जिस्म से निकलना बेहद ज़रूरी होता है इस टाइम पे। इसलिए आपने पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, यानी आपने काफ़ी मिकदार में पानी पीना है। और मैंने तीनों टाइम पे ऐसा ही किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा पेट जो है वो निकला हुआ नहीं है। ये जो बहुत ज़्यादा मिथ है ना कि छिले के बाद जी पानी नहीं पीना चाहिए, पेट निकल आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है ताकि आपके जिस्म से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी जहरीले मादे हैं, वो सारे के सारे निकल जाएँ। और जब आपका वुंड हील हो रहा होगा, उसका स्कार का भी आपने ख़्याल रखना है, ज़ख़म को खुला रखना है। और आपने जब आपका ज़ख़म ठीक हो रहा होता है तो उस पर आपने इचिंग नहीं करनी है। इचिंग इवन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आपकी लेटर ऑन भी ईयर्स आफ्टर सी सेक्शन जो होगा ना, अगर आपकी कभी इचिंग होगी तो आपने अपने वुंड को या अपने ज़ख़म को छेड़ना नहीं है। क्योंकि हमारी फैमिली में एक एक्सपीरियंस इस तरह का हो चुका है कि वो खैर उन फीमेल के नेल्स भी बहुत बड़े हैं, तो उन्होंने इचिंग जब की ना अपने स्कार के ऊपर, तो वो इन्फेक्शन हो गया और उनको ऑपरेट जो है वो दोबारा से डॉक्टर को खोलना पड़ा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, क्योंकि आप देखिए आपकी वो स्किन जो है वो नेचुरल स्किन नहीं रही है, उसके अंदर एक कट लग गया है और उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो कभी भी आ सकते हैं अगर आप उसकी प्रॉपर सफाई का ख्याल नहीं रखते, या अगर आप ओबीस हैं, आप मोटी हैं थोड़ी सी, आपका जिसामत जो है वो थोड़ी सी हैवी है, तो उसमें फिर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब गर्मी का मौसम आता है तो पसीने की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होती है, यानी रगड़ पैदा होती है, और उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है उसके अंदर इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं। तो आपने अपनी सफाई का बेहद ख्याल रखना है, उस हिस्से को ड्राई रखने की कोशिश करनी है, और इस तरह का मटेरियल कपड़े का पहनना है जो कि आपके ज़ख़म के साथ रगड़ ना खाए और आपके ज़ख़म में इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा जी बच्चे थोड़े हमारे जब बड़े हो जाते हैं और ज़िद्दी भी होते हैं तो फिर हमें उन्हें उठाना भी पड़ता है। तो मैं अभी भी अपने बेटे को या बेटी को जिस दिन उठा लेती हूँ, बड़े वालों में से, दोनों में से किसी को, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उस दिन मेरे स्टिचेस में पेन हो रहा है। तो कोशिश करें कि वो जो हमारी मदर्स कहती हैं कि आपने बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, खैर अम्मियाँ तो हमारी जो हैं वो प्यार में भी कहती हैं ये बात, लेकिन ये बात वाकई में ठीक है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं ना, तो उस वेट की वजह से आपके ज़ख़म के ऊपर डायरेक्ट असर आ रहा होता है। ये खैर वो तमाम बातें हैं जो कि हम सबको ही पता होती हैं, लेकिन आपने सालों बाद भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है और कोशिश करें कि कोई भी जो बच्चा हो वो आपके ज़ख़म पर टांग ना मारे। ऐसा करने से भी इन्फेक्शन जो हैं वो दोबारा से रेज़ हो जाते हैं। सो ये वो तमाम बातें हैं जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी हैं और मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूं। सो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप लोगों को भी कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग सी सेक्शन और केयर आफ्टर सी सेक्शन, तो वो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट्स में कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।